आप लोगों के बीच में रखूं, उससे पहले भगवान बुद्ध इनकी प्रतिमा को नमन करते हुए, जिसने इस देश के अंदर एक बेहतर व्यवस्था बनाया, जिसने इंसान को इंसान बोलने का हक दिया, जिसने हम सब लोगों को एक सम्मान दिया, पहचान दिया, ऐसे सब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनके प्रतिमा को नमन करते हुए, जिन्होंने इस देश के जल जंगल जमीन के लिए लड़ा, जिन्होंने इस देश के समस्त आदिवासी भाई और उनके साथ में रहने वाले समस्त जाति धर्मों के जो लोगों को पहचान दी, ऐसे सब हमारे क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को नमन करते हुए आज आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए, एक सच्चा और निष्ठा और ईमानदारी और हमारे ही जैसा हमारे परिवार का आदरणीय बलवंत भाई खासदार हमारे बीच में उपस्थित हुए, उसके सरकार का कार्यक्रम के लिए आप सब लोग जमा हुए। आज हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के नेता दयाराम जी काड़े उपस्थित है, महेंद्र भाई गहलोत जी है, राहुल जी ओले है, साजू जी बेलकर है, संजय बाबू बेलकर है, और सभी लोगों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। आपके माध्यम से कुछ बातें यहाँ पे बता के जाना चाहते हैं। एक आस और उम्मीद है, भगवान भैया ने मुझे 2-3 बार फोन किया, भैया आपको कल का कार्यक्रम में आना ही है, किसी भी हाल में हम लोगों की समस्या है। सभी लोगों ने बांस के विषय में कहा है, कुछ बातें हम भी कह के जाते हैं उसमें। आज हम माननीय खासदार साहब को बताना चाहते हैं, 19 अगस्त 2014 को सम्माननीय राज्यपाल महोदय का गैजेट नोटिफिकेशन है जारी किया है कि इस क्षेत्र में रहने वाले कोई भी जाति धर्म के व्यक्ति बांस तोड़ के ला सकता है, वन विभाग की अनुमति नहीं लगेगा। स्पष्ट कहा गया है कि बांस झाड़ नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, कई लोगों की संकल्पना अलग है, बांस झाड़ नहीं है, वनस्पति है, और वनस्पति में हम लोगों को अधिकार है। और जंगल के अंदर जितने भी वनस्पति है, जितने भी जिससे आयुर्वेदिक बनता है, जड़ी बूटी बनता है, हम ला सकते हैं। अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो हमारी बात को रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर फॉरेस्ट ऑफिसर के किसी अधिकारी में दम होगा तो मन्नादर्शी में गुनाह दाखिल करके बताएं। लेकिन जो पिछले आमदार है, पिछले खासदार है, इन्होंने नहीं किए वो काम, और आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने जिस खासदार साहब को चुन के लाया है, आपके बस के अधिकार आपको दिला के देंगे, ये आपके माध्यम से हम बताते हैं। हमारे कई साथियों ने अतिक्रमण के विषय में कहा है, और सचमुच में अतिक्रमण के विषय गंभीर समस्या इस मेरघाट की भूमि में। हमारे यहाँ पे संगठन के लोग आए हैं, संगठन के लोग कुछ लोग आए हमारे पास में, तो हमने उनकी याचिका सम्माननीय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, तो उन 10 से 15 किसानों को जमीन का हक मिला, आज खेती जोत है। और आज आपके माध्यम से बताना चाहते, कई लोगों की अतिक्रमण जमीन के निष्कासित किया है, और आज भी किया जा रहा है। यहाँ पे जिला परिषद के माजी सभापति है, जिला परिषद के मेंबर है, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे जिला स्तर में समिति नहीं, विभागीय स्तर में समिति नहीं है, कौन कैंसिल करा रहा है, कौन रद्द करा रहा है। ये रद्द उन बदमाश अधिकारी कर रहे, ये रद्द वो जो जनप्रतिनिधि पिछले हमने भेजा वो तो कर रहा है, क्योंकि आज में हमारे लोगों को हमारे जमीन का हक नहीं मिल रहे। और बड़ी दुख की बात होता है, हमने हमारे धार्मिक के कार्यक्रम में भी कहा, और आज भी खासदार साहब से हमारा विनती है हाथ जोड़ के, कि हमने देखा इन क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्र में किसी को आईपीसी सीआरपीसी के तहत में गुनाह दाखिल होता है, पर हमारे मेरघाट मतदार संघ के क्षेत्र में रहने वालों का उनकी स्थिति अलग है। किसी पे गुनाह दाखिल हुए, अपने घर के चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तोड़ने गए तो फॉरेस्ट वालों ने गुनाह दाखिल किया। कोई अपने खेत अपने परिवार का उम्र निर्वाह करने के लिए खेती किया तो उन पे गुनाह दाखिल हुए। कोई अपने जानवर को चराने के लिए जंगल गए, घास खाया मात्र उन पे गुनाह दाखिल हुए। तो हम आपके माध्यम से आपसे विनती है, पिछले बार भी कहा है कि राज्य में देश में सामाजिक आंदोलन करता, राजकीय आंदोलन करता का सरकार गुनाह वापस
देता है, इस मेलघाट के भूमि में चाहे गौरी हो, गौरान हो, भूषण समाज हो, आदिवासी समाज हो, जिन पे गुना दाखिल हुए वो वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, कल परसों मैंने देखा एक माखवा का बाबूराव गायन, उसका सिर्फ 5 जानवर जंगल चराने गया तो 5000 रुपए का दंड ठोका उसको, एक जानवर पे 1000 रुपए। और जब इनके जानवर, जंगली जानवर जब हमारे फसलों पर नुकसान करता है तो हमें मुआवजा 1 साल तक नहीं मिलता, किसी को तो मिलता भी नहीं। लेकिन हमारे जानवरों के जरिए अगर किसी प्रकार का गलती हो गई, घास तो जानवर खा लेता है लेकिन गुना उसका मालिक पे होता है। आज अगर हमारे मेलघाट क्षेत्र में किसी को शेर ने हमला किया और अगर वो गलती से मर गया होगा तो उस व्यक्ति को 20 लाख रुपए का मुआवजा देके उसकी कीमत लगा के उसका विषय खत्म कर देता है। तो हम आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपके जानवरों को भी कीमत कितना है हमें बताइए, हम भी कीमत देने के लिए तैयार है, पर जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात संसद महोदय में रखना पड़ेगा। हमारे से गलती हो तो जेल, इनसे हुई करके आप तमाम लोगों से अपेक्षा उम्मीद है। हमारे कई साथियों ने कहा कि आने वाले समय में 1-1.5 महीना में विधानसभा का चुनाव है। ये चुनाव किसी पार्टी और किसी नेता का नहीं है, ये चुनाव हमारे मुद्दों की चुनाव है, ये चुनाव हमारे अस्तित्व की चुनाव है, ये चुनाव हमारे आने वाले भविष्य के चुनाव है, ये चुनाव हमारे घरों को रोशनी की चुनाव है, ये चुनाव हमारी उस 22 गांव में लाइन लाने की चुनाव है, ये चुनाव हमारे गांव गली में रोड लाने की चुनाव है। करके आप लोगों से हाथ जोड़ से विनती करता है कि इस मेलघाट के भूमि में बेहतर उम्मीदवार को भेजना है कि इस डंकी के चोट पर विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठा। आपने देखा होगा बलवंत को भी कई बार विधानसभा में बोलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने देखा यहाँ की स्वयं घोषित शेर को बोलते वक्त? अरे हम बताना चाहते हैं शेर की अपनी पहचान, अपनी परिभाषा है। शेर अपना जंगल, अपने क्षेत्र में आन शान के साथ में रहता है और अपने क्षेत्र में और एकदम अकड़ के साथ में रहता है। ये मेलघाट का स्वयं घोषित शेर हर चुनाव में पार्टी बदलता है और आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी किसके दामन पकड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। खुलेआम आप लोगों की नीलामी हो रहा है और बड़े दुख के साथ आपको बताना चाहते हैं, कुछ दिन यहाँ पे आए संसद, जो माजी संसद, उन्होंने 150 कोटी का उन पर आरोप लगाया। और 150 कोटी का जैसा आरोप लगा तो दूसरा दिन उन्होंने मोर्चा निकाला मेरे भाइयों कि मैंने 150 कोटी नहीं खाया। लेकिन हमारा मन में प्रश्न है आप लोगों के माध्यम से, इन्होंने जो जरीदा में हमारे सब स्टेशन बना है, बंद है, उसके लिए मोर्चा नहीं निकाला। इन्होंने जो जंगल क्षेत्र के अंदर जिन आदिवासी और जिन गैर आदिवासी भाइयों के साथ में शोषण हो रहे हैं उनके लिए मोर्चा नहीं निकाला। हमारे धरने में जो अस्पताल है जिला उप रुग्णालय का दर्जा, जिला रुग्णालय का, उसमें आज भी ब्लड बैंक नहीं है, उसके लिए मोर्चा नहीं निकाला। यहाँ के जितने भी मेलघाट मतदार संघ में रहने वाले समस्त जाति धर्म के लोगों के हक और अधिकार के लिए मोर्चा नहीं निकाला, पर खुद पे जब आरोप लगाया तो डंकी की चोट पे मोर्चा निकाला। तो ऐसे नेताओं को आपको सबक सिखाना पड़ेगा। और आपने देखा है कुछ लोग हमारे माताएं को साड़ी देते और हम भी साड़ी लेने के लिए, और खासदार मैडम तो चेयर पे बैठा रहता, लेकिन हम पानी जहां से जा रहे हैं उस जगह पे बिल्कुल बैठा रहता साड़ी, वो भी 30 रुपए और 50 रुपए की साड़ी नहीं। कभी किसी महिला ने पूछा जो उसके बदन पे जो साड़ी है वो 5 से 10 हजार रुपए की साड़ी पहनता है और आप लोगों को 20 रुपए 50 रुपए की साड़ी दे रहा है। और हम भी लाइन पे लगे क्योंकि समझ चुका है कि आपका कीमत मात्र बदन पे जो पहना हुआ साड़ी है, आपका कीमत है सिर्फ और सिर्फ ताज। खुलेआम 30 रुपए की साड़ी में आपको खरीदा जा रहा है और आप भी ताली बजाते हैं। अरे हमारे समाज में अगर शादी होता होगा
तो हम लोग तो भी अपने आन बान शान के खातिर एक बेहतर साड़ी देता है कि हमारा नाम है। और हम चुनावी नेताओं के 20 रुपए 30 रुपए की साड़ी में बिक रहे। वो समझ गए कि मेलघाट का मुद्दा विकास का नहीं है, मेलघाट का मुद्दा पैसा का है, मेलघाट का मुद्दा साड़ी का है, मेलघाट का मुद्दा दारू और मटन और चिकन का। हमें सोच में पड़ गया कि जिस नेता के खिलाफ में हम इतने विरोध पे थे, हमारे मेलघाट के विरोध पे थे, पर दुख इस बात का हुआ कि हमारे मेलघाट की भूमि से उसको लीड मिली है। तो लीड का कारण ही साड़ी। अभी हमारे फिर से हमारे कई साथियों ने कहा कि लाडली बहन योजना लाया। किसी मुख्यमंत्री को 5 साल आपकी याद नहीं आई, क्योंकि लोकसभा में उनके खाता हार गए करके आप बहनों का माताओं का याद आया है। आप सोचिए, जो गड्ढा हम खोदते हैं 238 रुपए में, वो गड्ढा खोदने का पैसा तो 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 महीने तक पैसा नहीं मिलता। तो यह क्या फुकट के 1500 रुपए आपको मिलेगा? अरे जिसने अपने पसीना खोया, जिसके लिए आदमी औरत दोनों ने गड्ढा खोदा, वो पैसा नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ चुनाव तक मिलेगा, बाद में लाडली बहन भी भूल जाएंगे, साड़ी वाले भी भूल जाएंगे, फिर हम याद आएंगे। कहा था मन्ना सिंह ने सही। तो करके आप लोगों से विनती है। और सबसे बड़ी समस्या तो मेलघाट वालों का खालदार साहब ताली का ही है। गलत भी बोलेंगे तो ताली बजाएंगे, और सही भी बोला तो ताली बजाएंगे। करके नहीं तो समझ जाते कि भाई हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। तो आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। आज हमने एक सच्चा सिपाही, सच्चा व्यक्ति को संसद में पहुंचाया, करके आप लोगों को भी आने वाले विधानसभा में एक सच्चा उम्मीदवार को भेजना है कि जिसके तहत में जो मेलघाट आजादी के 75वां साल पूरा होने के बाद भी आज भी विकास से वंचित है, आज भी अपने हक अधिकारों से वंचित है, आज भी अपने मुद्दों से वंचित है, करके हमारी अपेक्षा है कि आप तमाम लोगों से अपेक्षा और एक उम्मीद है। ये कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जागृति करवा सकते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से ही हम बदलाव और परिवर्तन ला सकते हैं, करके आज मेलघाट का हर व्यक्ति समस्या से ग्रस्त। आपने देखा है अभी कुछ ही दिन पहले हमारे तालुका के धारनी तालुका का 2 किसान भाई का करंट लग के मृत्यु हुई। उनका उन्होंने अपने खेत का रखवाले के लिए तार का कंपाउंड किया, उसमें करंट लगा इलेक्ट्रिक का, और वो लग उनकी मृत्यु हुई। तो करके आज खालदार साहब से यह भी विनती है कि जितने भी हमारे जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी खेती है, उनका भी वन विभाग का प्रशासन के माध्यम से, आदिवासी विकास के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उनके खेतों को वॉल कंपाउंड किया जाए। अगर वॉल कंपाउंड अगर हो जाएगा, हमें किसी भी खेती को रखवाले के लिए खेत में नहीं जाना पड़ेगा, किसी को करंट नहीं लगेगा, करके आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से विनती करते हैं। और भगवान भैया, आपने जो मुद्दा बोला बांस का, हम आपको टंकी की चोट में बनाते कि हमारे खालदार साहब है कि जो 19 अगस्त 2014 का गैजेट नोटिफिकेशन है, हम खालदार साहब के समक्ष में रखेगा और आपको बांस का अधिकार 101% मिलेगा। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि बांस का अधिकार इसलिए भी मिलना जरूरी है, हमारा गोसो समाज की पहचान है, हमारी संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज से जुड़ा है, हमारी वो एक अलग पहचान है। उसको पहचान को अगर जिंदा रखना है, हमको बांस का अधिकार मिलना जरूरी है। और बांस ही नहीं है, जंगल क्षेत्र के अंदर जितने भी अनुपयोगी लकड़ी है, चाहे वो सूखी लकड़ी हो, चाहे वो जितने भी आपको जरूरत पड़े, आप ला सकते हैं। आपका अगर सागवान के भी झाड़ की अगर जरूरत पड़े तो आप वो भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपके क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी इनको अर्जा देना पड़ेगा। इनको अर्जा देके 7 से 15 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपके अर्जा को कोई किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं दिया, इसका मतलब ये समझ जाइए, इसने मेरे पत्र को
एक्सेप्ट कर लिया करके तोड़ के लेके आना, छुट्टी नहीं करना। हम बोलते हैं कि जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, क्षेत्र हमारा है, तो रात के अंधेरे में क्यों कुल्हाड़ी लेके जा रहे हो? रात के अंधेरे में स्कॉलर साहब, हमारे लोग रात के अंधेरे में कुल्हाड़ी लेके जाते हैं और सुबह पकड़ा जाता है। तो अगर क्षेत्र हमारा है, इलाका हमारा है, अनुमति लो, डंके के चोट को उनके सामने से जाओ, क्योंकि एक जल जंगल जमीन का नारा बोलने से नहीं जमेगा मेरे भाई, इसको अमल में लाना पड़ेगा। और इसको अमल में लाने के लिए बेहतर लोगों को चुन के लाना पड़ेगा। और एक काम हमने कर दिया, हमारा बेहतर खासदार को चुन के लाया है, करके आप आने वाले समय में आपको बेहतर व्यक्ति को चुन के लाना है। आप लोगों ने मेरी बात बहुत अच्छी तरह से सुना, बहुतों का से भी माता बहने वैसा है। लोगों से एक विनती है कि इनको फंसना नहीं है, क्योंकि इस बार आप लोगों को ही फंसाने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि इधर के लोग अब कब्जे में नहीं आने वाले। ये फंस गए, हमारा काम जम जाएंगे, ये विचार में है। करके बिल्कुल टका आपके खाते में पैसा दे रहे लोग, ये पैसे के चक्कर में नहीं रहना है और सही लोगों के साथ में खड़ा रहना है। इतना बोलकर अपनी दो शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।